नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। दोस्तों, राजस्थान के कृषि मंत्री और तेज तर्रार नेता किरोड़ी लाल मीणा ने भी अंता चुनाव पर चुप्पी तोड़ दी है। मीणा समाज के बड़े नेता है किरोड़ी और अंता मीणा बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन किरोड़ी मीणा प्रचार में नहीं पहुंचे थे। नतीजा, बीजेपी के मोड़ पर सुमन चुनाव हार गए। अब अलवर पहुंचकर बाबा ने अंता चुनाव और नरेश मीणा पर चुप्पी तोड़ी। बाबा ने दिया दो टूक जवाब। जो हार गया वो हार गया। चुनाव में कोई आगे बढ़ता है तो कोई पीछे रह जाता है। यानी बिना किसी लाग लपेट के सीधे शब्दों में उन्होंने नरेश मीणा की हार पर अपनी बात रखी। अंत में बीजेपी की हार पर मंत्री मीणा ने कहा, कहीं ना कहीं गलती हुई है और कमियां रही और उसी के नतीजे में हार हुई। लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी इस हार पर पूरा मंथन करेगी। गलती कहाँ हुई, कैसे हुई, पार्टी अब 2028 की तैयारी पहले से भी ज्यादा मजबूत तरीके से करेगी। किरोड़ी लाल मीणा यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हम व्यक्ति नहीं, विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। उन्होंने बिहार की जीत का भी उदाहरण दिया और कहा कि संगठन और विचारधारा की मजबूती ही हमारी ताकत है। और फिर बात चली किसानों की, प्याज के भाव की। किरोड़ी लाल मीणा बोले, प्याज एमएसपी में नहीं आता, ये किसानों की बदकिस्मती है, लेकिन राहत देने के लिए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि राजफेड और मैफेड को साथ बैठाकर सरकारी स्तर पर खरीद की व्यवस्था बनाने को कहा गया है, ताकि किसानों को आर्थिक मदद मिल सके। मंत्री किरोड़ी मीणा यही नहीं रुके। उन्होंने बताया कि खाद और बीज में हो रहे घोटालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सुनिए आंकड़ा। उन्होंने कहा कि 81 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कई कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, लोग 70 किलो की सरसों किसानों को 1200 रुपए में दे रहे हैं और अब ऐसी लूट किसी भी कीमत पर नहीं बर्दाश्त की जाएगी। तो दोस्तों, नरेश मीणा की हार पर किरोड़ी बाबा का साफ संदेश है। हार जीत राजनीति का हिस्सा है, लेकिन लड़ाई विचारधारा की है और संगठन हर हालात में मजबूत खड़ा है। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? वाकई अंततः उपचुनाव में कमियां रह गई है या तस्वीर कुछ और ही है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, रॉयल पत्रिका चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।